औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बातिन की आँख किस तरह खुलती है? कल्ब क्या है? तफक्कुर के मायने क्या हैं? अल्लाह की अव्वल मसनू क्या है? तफक्कुर के मायने। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि अपने कल्ब को तफक्कुर के ज़रिए आगाह करो। यानी इस हदीस में सबसे अहम चश्मे बातिन का ज़िक्र है। बातिन की आँख तफक्कुर के ज़रिए खुलती है और कल्ब की हयात का हकीकी ताल्लुक़ भी तफक्कुर ही से है। इसीलिए कल्ब से मुराद एक सनोबरी शक्ल के गोश्त का लोथड़ा नहीं है कि जिसके अंदर खून दौड़ता है। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जिस कल्ब की बात की है उसका ताल्लुक हरगिज़ इस जिस्मानी साख्त के लोथड़े हैवानी की मानिंद नहीं, बल्कि उर्फ़ाए कराम के नज़दीक ये वो मरकज़ रूही है कि जिसके ऊपर नज़ूल इरफान होता रहता है। इसलिए तफक्कुर के बारे में हुक्म दिया गया कि मार्फत से कबल तफक्कुर करना अहम करार पाया, क्योंकि तफक्कुर के ज़रिए बसीरत कल्ब को खोल कर मार्फत के मरातिब तक पहुँचा जाता है। कोई भी आरिफ बिला तफक्कुर इरफान हक नहीं पा सकता। आप नहजुल बलागा में अमीर कायनात के जिस भी कलाम को उठाएं आपको मालूम होगा कि मौला के हर लफ्ज़ में तफक्कुर पाया जाता है। हर जुमला एक मफ़हूम जस्तजुए तफक्कुर की तरफ इशारा दे रहा है। इसीलिए एक आरिफ बिला तफक्कुर मुद्दाए मार्फत तक नहीं पहुंच सकता और जाहलियत में ही रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तफक्कुर से क्या मुराद है या इसके क्या मायने हैं, क्योंकि इंसान गफलत के पर्दों में घिरा हुआ है और इन्हीं पर्दों को चाक करने का बेहतरीन अमल तफक्कुर बताया गया है। क्योंकि जब ज़हन आली अल्लाह की आयात में गौर व फिक्र करता है तो इस गौर व फिक्र के नतीजे में जब किसी मानी व मफ़हूम तक पहुँचे तो वहाँ इस मानी के असल मग़ज़ियात से वाकिफ़ होने से अक़ल खुल जाती है। अक़ल का खुलना गफलत के अंधेरों को दूर करता है। इसीलिए मासूम का कौल है, एक साथ के तफक्कुर को एक शब की इबादत से अफजल बताया गया है। अब आप इस हदीस से तफक्कुर की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि तफक्कुर तजल्लियात को बाहर निकालता है और इल्म को मार्फत में परवाज़ अता करता है। लिहाजा अब हम शब आशूर में इबादत असहाब व अंसार देखें तो मालूम होगा कि चराग बुझने की हिकमत में तफक्कुर छुपा हुआ है। जो इस मंजिल तफक्कुर में गोता जन होकर एक साथ में अपने हिजाबात को उतार पाया वही सफीना नजात में दाखिल हो गया। मेरे अर्ज़ करने का मकसद ये है कि शब आशूर की एक रात की इबादत से अफजल अंसार हुसैनी का एक साथ का तफक्कुर था जिसने उनको मंजिल इरफान तक पहुँचा दिया। अल्लाह की मसनूआत में सबसे अव्वल मसनू हकीकत नूर अव्वल है, क्योंकि नफ्स के हाल में अल्लाह के नूर के आसार बातिन की तीनत रूही में पाए जाते हैं। यानी मानवी एतबार से ये तफक्कुर दर हकीकत आलम बातिन में रूह की बेदारी का नाम है। इसलिए कि नफ्स बदन के हवास खमसा के खिलाफ खुसूसियात व आसार रखता है और इंसानी नफ्स ही दर हकीकत आसार इलाहिया के आगे सबसे बड़ा पर्दा है और इस पर्दे की असल वजह शैतान है। जब तक बंदा आरिफ दोनों जहानों से मावरा हकीकत का इरफान नहीं तलब करता वो कैसे तफक्कुर करेगा।
تفکر کا اصل مدعا دنیا سے بیزاری کی طرف لے کر جانا ہے، کیونکہ وصل مولا میں سب سے بڑا پردہ حب دنیا ہے۔ بندہ جب اپنے نفس کو زمانے کے امام کے سپرد کرے تو بیت اللہ انسان کے قلب میں بن جاتا ہے، جو ہر زمانے کے امام کا در ظہور ہے، یعنی پھٹے لباس اور میلے تن کے اندر اجلا من در حقیقت کھلے وجدان کی دلیل ہے، کیونکہ عدم وجدان شیطان کا گھر ہے، یعنی وجدان کا بند ہو جانا قلعہ شیطانی کی نشانی ہے۔ اسی لیے علی کی ولایت اللہ کا قلعہ ہے، اور جب بندہ ولایت کو قبول کرتا ہے تو قلب مومن ہو جاتا ہے۔ مگر سوال یہ باقی رہتا ہے کہ مومن ہونے کے بعد شیطان انسانی نفس کے اندر داخل ہو کر وسواس نہیں کر پاتا؟ کیا وہ چھپ کر انسان پر وار نہیں کرتا؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان کے نفس میں حرص و طمع دنیا پیدا کرے، کیونکہ جب انسان حرص اختیار کرتا ہے تو حب دنیا خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اور وہ قلب شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔